हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 6। आज हम इस चैप्टर के जो सेशंस लिए हैं उसका जीटीयू पेपर एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से हम हर बार हमारा जो सब्जेक्ट था इसी उसमें हम जैसे करते थे, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता था तो उसका पेपर एनालिसिस करते थे, तो इसमें भी हम उसी तरह से इस चैप्टर का भी पेपर एनालिसिस करेंगे। तब हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है तो कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ों के बारे में हमको नोट डाउन करना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क कर सके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें सारी थियरीज़ हैं, थियरी बेस पे ऊपर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सब याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ें हैं सिस्टम। तो यहाँ पे आप सिस्टम देख सकते हो कि उसका डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में से कवर की हुई हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दी है जो ऑलमोस्ट आ चुकी है। जिसमें सबसे पहले जो सिस्टम है उसका डेफिनेशन, उसके पैरामीटर्स और उसके वेरिएबल्स, वो सबसे पहले हमने सेशंस में किए हुए थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करती है और उसका क्या रोल है मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट का एक सेशन लिया था जिसमें उसके मैंने फंक्शंस आपको एक्सप्लेन किए थे। मैनेजमेंट तो आपको पता है क्या है, उसके फंक्शंस है जो कंट्रोलिंग, और वो मैंने आपको बताए थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सारे उसके फंक्शंस थे। तो उसके फंक्शंस भी मैंने एक पीपीटी वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेशन हमारा आई थिंक 3 होगा। उसके बाद हमने जो लेटेस्ट अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात की है उसमें उसके हमारे डेफिनेशंस, उसके प्रिंसिपल्स, गोल यानी कि उसके फैक्टर्स कौन से हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जिसमें आपको देख सकते हो कि फंक्शनल प्रोसेस, स्पान कंट्रोल, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे हमने आगे किया था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको कवर करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कल्चरल और क्लाइमेट्स के बारे में बताया नहीं है, तो इसके बारे में आपको अपने आप ट्राई करना है कि समझ में आता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कह सकते हो। उसके बाद होती है मोरल, ठीक है, तो उसका हमने टॉपिक लेंगे, उसका भी हम कवर अप करेंगे, मोरल का, उसका भी हमने कवर अप किया हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी एंड देन जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे सेशंस है वो कंडक्ट किए हुए हैं और देखते हैं कि जीटीयू पेपर एनालिसिस में हमको क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात करूं मैं जीटीयू पेपर एनालिसिस में, तो उसमें आपको पूछा गया है मार्क 8 to 10 मार्क्स का 2020 में जो पेपर आया था जीटीयू पेपर 2020 में आपको पूछा गया है 8 to 10 मार्क्स का कंटेंट पूछा गया है। तो देखते हैं कि इसमें आपको क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन था सिस्टम का, जिसमें टाइप ऑफ सिस्टम एक्सप्लेन करना था, जो 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये भी आपको हेल्पफुल रहता, सिस्टम्स में आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल कर लेना। देखिए ये सिस्टम और इसके प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस के, इसमें कोई भी एक एक्सप्लेन करना है, यानी कि आप यहाँ से समझ लो कि एक ले सकते हो लाइन एंड स्टाफ वाला भी ले सकते हो स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपका एक्सप्लेन हो जाएगा कोई भी प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा गया है कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, जिसमें मैंने आपको एक PDF भेजी है मटेरियल की, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने पहले बोला था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से भी आप कंटेंट आराम से मिल जाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। उसमें से कोई भी 2 फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, या फिर प्लानिंग और जो भी आपको आता है, 4 मार्क्स का पूछा गया है। उसके बाद हमने लास्ट ही सेशन में किया हुआ था मोरल और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस। मोरल और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आप यहाँ पे कर सकते हो और वहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे कवर अप करना है आपका कंटेंट। कुछ भी डाउट हो तो इस
चैप्टर में से मुझे पूछ लेना इस पेपर में से। यहाँ पे आपको कौन से इम्पोर्टेंट 2020 में पूछे गए हैं वो आप देख सकते हो। टोटल 8 to 10 मार्क्स का कंटेंट आपको GTU में पूछा गया है और वो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं कि 2019 में हमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। 2019 में आप देख सकते हो कि सिस्टम पैरामीटर्स, जो सिस्टम वाला टॉपिक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसमें पैरामीटर्स पूछे गए थे, आगे के टाइप्स पूछा गया था, अभी पैरामीटर्स पूछे गए हैं। टाइप्स पूछा गया था यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, 2019 में आपको सिस्टम के पैरामीटर्स, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स 2 मार्क्स, ठीक है, और एम्प्लॉयर के मोरल उसके भी 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देख लीजिए 2-2 मार्क्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 8 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा लास्ट टॉपिक था। कौन से फैक्टर्स हैं, सिंपली यहाँ पे आपको 3 मार्क्स जॉब सेटिस्फेक्शन के मिल जाते हैं, जो हमारा आगे का टॉपिक अभी गया है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिस्ट डाउन भी किया हुआ है रेड कलर से, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमने आगे के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किया हुआ है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस 3 मार्क्स। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेक्स और कल्चर के बीच में पूछा गया है, जो 4 मार्क्स का है। ये आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे मटेरियल्स में आपको मिल जाएगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे इसके बारे में बता देना। तो इसको आप लेने जाओ तो टोटल 16 to 18 मार्क्स होते हैं इस चैप्टर में से। 10 मार्क्स का GTU पूछता है, फिर भी यहाँ पे 16 मार्क्स आपको यहाँ पे ही मिल गए 2019 के पेपर में। ठीक है, 2020 में 10 मार्क्स थे, यहाँ पे आपको 16 to 18 मार्क्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कि 10 का रेशियो वो फॉलो कर रहा है। अभी देखते हैं 2018 का पेपर। 2018 में आप देख सकते हो कि अगेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन एनी वन, तो रिपीटेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी मैंने करवाया है 4 मार्क्स का, तो ये भी आप देख सकते हो। और उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द मीडियम इंजीनियरिंग यूनिट, छोटी सी इंजीनियरिंग यूनिट है, स्मॉल भी नहीं है और लार्ज भी नहीं है, मीडियम में आएगी जो इंजीनियरिंग यूनिट, वो जो है उसका आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप कोई भी एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीडियम यूनिट के लिए ड्रॉ करके वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको देखें तो टोटली 10 मार्क्स यहाँ पे आपके होते हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स का यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा तो छूट गया होगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले नहीं कि वहाँ पे पूछे गए हैं। फिर भी देख लीजिए कि 10 मार्क्स तो आपको इसी तरह से मिल रहे हैं, 2 मार्क्स को क्वेश्चंस छोड़ के भी। ठीक है, एक और लास्ट पेपर देख लेते हैं 2017 का, जिससे आपके सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। 2017 में आपको पैरामीटर्स, टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम से 2 टॉपिक पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगेन ये रिपीट हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लेन एनी वन, 3 मार्क्स। तो ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगेन हमको 2021 में देखने मिलेगा, तो ये को अच्छी तरह से मार्क करिए। ये भी एक क्वेश्चन से फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको भी आप मार्क करिए 3 मार्क्स के लिए। उसके साथ एक सी छोटा सा आ गया है, ये है आपका बिटवीन मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको दिखाई दे रहा है आगे, तो ये भी आपको अच्छी तरह से करना है। जॉब सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हो, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अभी 4 पेपर एनालिसिस से पता चल गया होगा कि 4-4, 3-3 मार्क्स के लिए और 2-2 मार्क्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सिस्टम के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो 2-2 मार्क्स में आएंगे। आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके आपको 3 या 4 मार्क्स में देखने मिल सकते हैं। तो 12 से 14 मार्क्स का ये चैप्टर 2017, 2018 में 10 मार्क्स, 2019 में 16 से 18 मार्क्स और 8 से 10 2020 में, यानी कि ऑन एवरेज अगर आप इतने टॉपिक करते हो जो मैंने आपको लिस्ट में दिए हुए हैं, तो आराम से आपको यहाँ से 10 से ऊपर मार्क्स मिल सकते हैं इसी चैप्टर में से। और हमको एक ही चैप्टर और करना है, तो आप यहाँ पे ही पास हो जाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर अप रखना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं, जो अभी आपको GTU में मिलते हैं, वही आपका टास्क है। टास्क नंबर 6, राइट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस GTU के। क्यों? क्योंकि आपको इस चैप्टर का पता चले कि चैप्टर नंबर 1 में से मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, किस तरह से लिखने हैं। इस तरह से लिखने हैं चैप्टर नंबर 1 GTU IMP क्वेश्चंस। फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 वो लिखना है जो मैक्सिमम बार पूछा गया हो। 4 पेपर में से 4 बार पूछा गया तो वो लिखिए, अगर ना पूछा गया 3 बार पूछा गया तो वो लिखिए। उसी तरह से
लो प्रोबेबिलिटी में जाइए, हाई टू लो में, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ये है, मिनिमम ये है। तो कोई छोड़ना चाहो तो नीचे वाले छोड़ सकते हो। सपोज कि आपने लिस्ट डाउन की और 7 क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए, तो सबसे पहला होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इस तरह से सेकंड होगा वो थोड़ा ओछा इम्पोर्टेंट, लो इम्पोर्टेंट, इस तरह से चलेगा। यहाँ पे लो इम्पोर्टेंट और यहाँ पे हाई इम्पोर्टेंस। तो आपको पहले 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं, तो लास्ट के 2 अगर ना पूछे जाएं या फिर आपसे पास छूट जाए तो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर अप करो, जिससे आपको आराम से 7 से 10 मार्क्स इस चैप्टर में से कवर अप हो सकें। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस लिखिए, एक बार क्वेश्चंस के आंसर देखिए कि क्या आपको समझ में आ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो एक बार सोचिए। मैंने एक IIM की PDF भी भेजी हुई है चैप्टर नंबर 1 की फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो आपका कंटेंट। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी मैं यहाँ पे मैं PPT पे प्रोवाइड करता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो बोलना, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। या आपके पास अतुल प्रकाशन की बुक हो IIM की, उसमें से भी आप अपना टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट IMP चैप्टर है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।